तो आज बात करते हैं डिस्क ब्रेक पे। ब्रेक क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या क्या उसके अंदर सावधानी रखनी है। तो अभी तो फ़िलहाल इस जो गाड़ी आई है इसके अंदर ऊपर से ऑयल लीकेज हो रहा है। जो हमारा ब्रेक लीवर होता है वहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है। उसके अंदर जो मास्टर किट होती है, जिसे लोग मास्टर किट भी कहते हैं, मेजर किट भी कहते हैं, कि रबड़ की जो छल्ले होते हैं वो कट जाते हैं, तो उसकी वजह से ऑयल लीकेज होता है। उससे हम इस वीडियो में आपको इसी चीज़ के बारे में आपको सारी चीज़ दिखाते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर और कितनी चलती है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये हमारे मनोज भाई हैं, इन्हें कम से कम हमसे 3-4 साल हो गए काम कराते हुए, और गाड़ी बढ़िया है एकदम। गाड़ी की कंडीशन भी आप देख ही लोगे। जो भी गाड़ी में खर्चा हम बताते हैं वो काम इसके अंदर कराते हैं। अभी तक किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है और गाड़ी एकदम बढ़िया है। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और होती है हमारे यहाँ इस जगह लगती है मास्टर किट। तो इस जगह मास्टर किट लगी हुई होती है। और मास्टर, ये हमारे मनोज भाई आए थे हमारे पास मिलने के लिए, तो मैंने यहाँ पर देखा था कपड़ा बांध रखा था इन्होंने, क्योंकि यहाँ से जब ऑयल लीकेज होता था तो इनके पैंट पे गिरता था जब गाड़ी ये चलाते थे। तो इसलिए अभी मैंने ये खोल के देखा है, तो इसके अंदर जो मास्टर किट होती है वो इसकी बिल्कुल कटी हुई मास्टर किट ये होती है। ये रही, यहाँ आप देख सकते हो, एक ये रहा रबड़ के ये सील होती हैं जिसकी वजह से ऑयल लीकेज हो रहा है। अब इसके अंदर हम मास्टर किट डाल देते हैं। ये रही हमारी मास्टर किट है। तो कम से कम ये एक जुगाड़ी होता है, 5 से 6 महीने चल जाता है आराम से, जिसमें आपको कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको इसे प्रॉपर तरीके से हमेशा के लिए ही ठीक कराना, तो इसके लिए ये हमारी जो पूरी आप मशीन देख रहे हो, ये पूरी मशीन कंप्लीट ही डलती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती है। 1000-1100 रुपये की ये पूरी कंप्लीट मशीन होती है। तो ये पूरी मशीन डल के ही आपका प्रॉपर तरीके से काम हो पाता है। ये एक मास्टर किट का एक जुगाड़ होता है जो कि 5 से 6 महीने चल जाता है आराम से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, लगभग 150-200 रुपये खर्चा आता है मास्टर किट में। बाकी ये थोड़ा महंगा होता है, तो कस्टमर के लिए भी हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि कम से कम में ही काम हो जाए। कस्टमर अगर इतना महंगा काम कराएगा तो वो सर्विस सेंटर में ही जाएगा, लोकल में नहीं कराएगा। अगर सभी सर्विस सेंटर जाने लगेंगे तो ये जो लोकल में मैकेनिक बैठे हुए हैं इनका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा कभी कभी सस्ते में भी काम करना पड़ता है, जुगाड़ भी करना पड़ता है। तो अब इसके अंदर हम मास्टर किट लगाते हैं। यहाँ हमारी मास्टर किट लगती है, 2 बोल्ट खोल के इसके अंदर ऑयल डलता है ब्रेक का। तो मास्टर किट लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक सूती कपड़ा लेंगे, जो कि इसके अंदर डाल के पिन पेचकस से साफ़ करेंगे। तो हमने इसके अंदर ये पिन पेचकस से डाल के कपड़ा कुचल के इसे साफ़ कर लिया है। एकदम बिल्कुल ये क्लीन हो गया है, क्योंकि ऑयल जो होता है हमारा वो सूख जाता है, तो उससे थोड़ा कचड़ा आ जाता है। ये हमने कपड़े डाल के इसे साफ़ कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के मास्टर किट लगाएंगे। दिखाओ इधर। तो ये हमने मास्टर किट निकाल ली है इसकी। तो सबसे पहले तो एक स्प्रिंग ले लेते हैं और ये मास्टर किट ले लेते हैं, इसे असेंबल करते हैं। ये हमने लगा लिया है। अब डिस्क ब्रेक ऑयल, तो सबसे पहले एक ढक्कन में थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं, जो कि हमें अपनी मास्टर किट पे लगाना है इस जगह। ये हमने लगा लिया है। अब इसे असेंबली में फिट करते हैं। तो अब ये लगाते हैं हम मास्टर किट इसके अंदर। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने मास्टर किट इसके अंदर लगा दी है। अब इसका लॉक लगाने में काफ़ी मैकेनिक को दिक्कत होती है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसके अंदर दिखाऊं, इसके अंदर एक सुराग होता है, ये रहा। तो सबसे पहले आपको कोई पतला सा तार लेके इसके अंदर डाल देना है। तो ये मास्टर किट जो होती है ये हमारी अंदर ही रुक जाएगी, जिससे आप आसानी से लॉक लगा सकते हो। अब मैंने इसके अंदर ये तार लगा दिया है, जिसकी वजह से ये मास्टर किट वहीं रुकी है। तो अब हम यहाँ आसानी से इसे, इस जगह जो आप देख रहे हो अंदर की तरफ, यहाँ लॉक लगता है और काफ़ी आसानी से, आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बहुत आराम से लग जाएगा। सबसे पहले तो एक वार्सल लगती है, जो कि इसमें अंदर जाएगी वार्सल, और एक ही होता है लॉक। अब ये लॉक लगाएंगे हम। ये हमारा लॉक प्लास आता है इसके लिए, जिससे लॉक लगाते हैं। अब ये हमारा लॉक इसका बैठ गया है। अब ये हम इसे थोड़ा पुश करके ये तार निकाल लेते हैं। तो अभी हमारा मास्टर किट डल गई है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब इसके अंदर ऑयल डालते हैं। ये ब्रेक ऑयल आता है, .3 का यूज़ करते हैं, और एक .4 का आता है। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो डिस्क ब्रेक के लिए।
तो हमने इसके अंदर ब्रेक ऑयल डाल दिया है, तो अब ये लगा देते हैं इसकी कैप। लीवर होता है ये लगा लेते हैं, इतना लगा ही लिया है। अब सारा ऑयल जितना भी है पाइप का है, इस बोल्ट को खोलेंगे एयर वाले को, जिसकी वजह से एयर फंस जाती है, वो निकल जाता है। चलती गाड़ी पे पहिया जाम होने का कोई टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ से हम इसे खोलते हैं। 8 नंबर का बोल्ट होता है, किसी किसी बाइक में 11 नंबर का भी होता है। तो इस बोल्ट को लूज़ कर लेते हैं, और लूज़ करने के बाद ऊपर से ये जो आपका ब्रेक लीवर होता है, इस ब्रेक लीवर को हम इस तरीके से पुश करते हैं, तो इस जगह से ये ऑयल आएगा। ये देखिए ये ऑयल आ रहा है, इसके अंदर बबूले भी आ रहे हैं, ये एयर फंस जाती है। ये देखिए अब ये इस बोल्ट को हम टाइट कर देते हैं। तो हमने इस बोल्ट को टाइट कर दिया है एयर निकाल के। तो अब इसे हम थोड़ा चलाते हैं, जिससे हमारा प्रेशर बन जाएगा। तो अब ये हम इसे चलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर प्रेशर ना बन जाए। तो इसके अंदर अब ये प्रेशर बन गया है। अब आपको चेक करते हैं। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप डिस्क ब्रेक का काम कराते हो, अगर आपने इसमें ऑयल डाला है या डलवाते हो, वो टंकी पे या किसी मडगार्ड पे या किसी चीज़ पे गिर जाता है, तो उसे तुरंत गीले कपड़े पानी में थोड़ा भिगो के इसे साफ़ कर दें, नहीं तो ये पेंट को बिल्कुल गला देता है, ख़त्म कर देता है। और आप ये जो प्लेट देख रहे हो, डिस्क की जो ये प्लेट है, इस पर कभी भी पॉलिश ना लगवाएं, और ना ही इस पर कभी ऑयल डले। जैसे कि अभी ब्रेक ऑयल डाला है, यहाँ से ये हमने निकाला है, तो ये प्लेट पे जाएगा। इससे पहले इसे कपड़े से साफ़ कर दें। अगर ये ऑयल जाएगा प्लेट पे तो ब्रेक आपके बिल्कुल भी ना लगेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे कि भी अगर आप काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे हो, प्रेशर फिर भी नहीं बन रहा है, तो आपको सबसे पहले एक तो सिरिंज लेनी है। ये होती है, ये आपको डॉक्टर की दुकान पे कहीं भी सिरिंज मिल जाएगी। तो इसमें अंदर आपको ऑयल भरना है यहाँ पर, और आपको ये पाइप इसके ऊपर लगा देना है, और आपको ये पुश करना है अंदर की तरफ। तो जितना भी ऑयल इस सिरिंज के अंदर होगा, वो सारा ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। प्रेशर बहुत आराम से बन जाएगा, बहुत आसान तरीके से। और आपके पास ABS की कोई सी भी गाड़ी है, तो उसके अंदर आपको यहीं से ऑयल भरना है, ऊपर डिब्बी तक। जब तक आप यहाँ से नहीं भरोगे, उसके अंदर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनेगा, और ब्रेक काम ही नहीं करेंगी। तो कभी भी आप ABS की कोई भी गाड़ी खोलो, तो आपको यहीं से ऑयल डाल ऊपर तक जाएगा, इस वाली डिब्बी तक, तभी आपके ब्रेक इसमें लगना स्टार्ट होंगे, नहीं तो नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से।